हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 21 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास को लिखा है? तो हाल ही में इस उपन्यास को स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, जिनके द्वारा उनका पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास को लिखा गया है। इस उपन्यास में अप्रैल 2010 की घटना है जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपने जीवन भर सेवा दी है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक को देख लेते हैं। हाल ही में द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नाम से एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसको देवाशीष मुखर्जी ने लिखा है। दिल्ली असोलिलो की पुस्तक के लिए जेसीबी पुरस्कार हाल ही में एम मुकुंदन को दिया गया है। त्रिपुल दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम को लिखा गया है। असीम चावला की नई पुस्तक आई है जिसका नाम है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए हाल ही में प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिन्हें इससे पहले 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रकाश पादुकोण 1983 के कोपेनहेगन टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। मुख्यालय है कोलालमपुर मलेशिया और स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में। अगला क्वेश्चन है, वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसको हाल ही में जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर साशा ज्वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसीसी टियाफो को हराकर वियना ओपन टूर्नामेंट या एरास्ट बैंक ओपन टूर्नामेंट के सीजन का 5वां एटीपी खिताब जीता है और कुल मिलाकर 18वां खिताब इन्होंने जीता है। वर्तमान में अलेक्जेंडर ज्वेरेव एटीपी विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं। इसके साथ ही कोलंबिया के रॉबर्ट फारा और जुआन सेबेस्टियन काबल ने यूनाइटेड किंगडम के जो शैली सबरी और यूएसए के राजीव राम को हराकर एरास्ट बैंक ओपन टूर्नामेंट का युगल प्रतियोगिता जीता है। इसके साथ ही करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के श्रेणी के तहत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा हाल ही में 2021 के WTA फाइनल गार्बिन मुगुरुजा ने जीता है। 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज को विहाना नौ अग्रवाल ने जीता है। जबकि 2021 का फार्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में मैरी कॉम बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड यानी कि आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसके ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण सम्मानित MC मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? तो इसको हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। इस सुई गांव को आदर्श ग्राम यानी कि आदर्श गांव के रूप में हरियाणा सरकार की स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने सुई गांव में एक पीपल का पेड़ भी लगाया है। सुई को आदर्श गांव में बदलने के लिए जिंदल ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इस वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन हाल ही में नोएडा में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोएडा। वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर प्रोटोटाइप को राज्य के द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल के द्वारा विकसित किया गया है। टावर अपने आसपास की प्रदूषित हवा को साफ करेगा और शुद्ध हवा को छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। बात करें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की तो 29वें हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया है। यहाँ नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू की गई है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक को यहाँ पारित किया गया है और अभियोदय योजना जो मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए यहाँ पे शुरू की गई है। इसके अलावा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी मात्रा भूमि योजना शुरू की गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी और निर्भया एक पहल कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने पर BRO को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। यह सड़क किस जगह स्थित है? तो यह लद्दाख में बनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्राप्त किया है। 52 किलोमीटर लंबी चिसुमले से डेमचोक टरमैक सड़क को BRO की परियोजना हिमांग के तहत विकसित किया गया था। BRO की बात हो रही है यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, कमांडिंग अधिकारी है वैशाली हिवासे, मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिडनी डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य भाषण दिया है? तो इसमें हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने मुख्य भाषण दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। सिडनी डायलॉग का आयोजन 17 से 19 नवंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। बात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो इन्होंने हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हाल ही में विवेक देवराय को बनाया गया है। PM गति शक्ति योजना को भी इन्होंने लॉन्च किया है। माई पोर्ट एप्लीकेशन को हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पंडित नोवी कपाड़िया का निधन हुआ है वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी, यानी कि वे लेखक और पत्रकार, फुटबॉल, साथ ही खेल कमेंटेटर भी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। वयोवृद्ध लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं के कारण हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें अक्सर भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 9 फीफा विश्व कप, साथ ही ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर किया था। एक लेखक के रूप में उन्होंने बेयरफुट टू बूट्स, द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल जैसी किताबों को भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट शहर को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसको सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है। यह शहर विश्व स्तर पर गैर लाभकारी क्षेत्र के लिए विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। इस शहर में डिजिटल ट्विन मॉडल को लागू किया जाएगा, जिसमें एकेडमिक, कॉलेज, स्कूल, कॉन्फ्रेंस सेंटर, साइंस म्यूजियम, क्रिएटिव सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसकी मदद से विज्ञान और नई पीढ़ी की तकनीकों को और खोजकर्ताओं को बहुत ही मदद मिलेगी। इस शहर का नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है और इस बार का थीम है शौचालयों का महत्व, यानी कि वैल्यूइंग टॉयलेट्स। विश्व शौचालय संगठन, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 को हुई थी, मुख्यालय है सिंगापुर और इसके संस्थापक और निदेशक है जैक सिम। इसके अलावा हाल ही में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। हाल ही में 2021 के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की 32वीं वर्षगांठ है और इस बार का थीम है प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में नए संयुक्त निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। CBI की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डांग। हाल ही में गुजरात का डांग जिला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बना है। डांग, जो कि गुजरात का एक आदिवासी जिला है, जो 100% ऑर्गेनिक खेती वाला जिले का दर्जा दिया गया है। गुजरात की बात हो रही है तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। राज्य के 18 से 40 वर्ष की अवस्था की न्यूनतम 12वीं पास व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को बिना किसी गारंटी के सरकार के द्वारा लोन मुहैया कराया जाएगा, जिससे वह अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चिनौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिला है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की यहाँ शुरुआत की गई है। साथ ही राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की भी शुरुआत हुई है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।